ये देखिए, आज फाइनली हमारा अपमार्ग क्षार बन के हो गया तैयार। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे सर मुझे अपमार्ग क्षार चाहिए, तो हम इसका तेल पाक विधि से तेल का भी निर्माण करेंगे, जो कि कर्णवाधिर्य, कान में ना सुनने की जिनमें समस्या है, कान में मवाद चला गया, इन सभी में हम इसका प्रयोग करेंगे। कुछ आभ्यंतर कुछ बाह्य प्रयोग करके हम अपमार्ग क्षार को आज समझने का प्रयास करेंगे। अपमार्ग क्षार का प्रयोग विशेष जो 7 रोगों में ग्रंथकार ने करने के लिए जो निर्देश दिया है, उन 7 रोगों के नाम आज मैं आपको समझाऊंगा, गिनाऊंगा, और उन रोगों में किस तरह से हम इस अपमार्ग क्षार का प्रयोग करेंगे आज आपको मैं वह भी सिखाऊंगा। कटु और तिक्त गुड़ वाला अपमार्ग क्षार, रस इसका कटु और तिक्त है, इसका जो विपाक है वो कटु है। जब हम इसी का क्षार बनाते हैं तो क्षार बनते ही, क्योंकि वो लगड़ यानी वो नमकीन होता है, तो इसमें लवण गुड़ भी आ जाता है। तो फाइनली जब आपके सामने अपमार्ग का जब लवण बनता है, जब क्षार बनता है, तो ये कटु और लवण गुड़ वाला बनता है। कटु जो है वो उष्ण और तीक्ष्ण प्रकृति वाला होता है। अगर वही लवण के जो सूक्ष्म स्रोतस को खोलने वाला, सूक्ष्म स्रोतस के अंदर जाकर के अपने प्रभाव को दिखाने वाले गुणों से जब युक्त होता है, तो आप जानते हो कि ये रक्त वह स्रोतस, मेदो वह स्रोतस, रस वह स्रोतस, मज्जा वह स्रोतस, मांस वह स्रोतस, हर जगह ये अपना कार्य करता है। ये मलों को भेदन करना, छेदन करना, ये कफ के जो टाइटनेस है उसको ये छेदन भेदन करना, सभी प्रकार के जो गांठे हैं उसको ये सभी प्रकार के कफ के जो अवरोध है उसको खोलने में इससे बेहतर और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ कटु का जो तीक्ष्ण उष्ण प्रकृति है और उसको लेकर के जाने वाला जो सारक गुण है लवण में जो ओज है, लवण में जो पिघलाने वाला, गलाने वाला जिस प्रकार का जो प्रभाव है, इन दोनों के संयोग से बेसिकली वाकई में बहुत मजबूत और बहुत शक्तिशाली एक प्रकार का रसायन तैयार हो जाता है। सबसे पहले ग्रंथकार ने यह जो है अपमार्ग जो क्षार है वो श्वास रोग में प्रयोग करने के लिए बताया गया है। श्वास रोगी अगर आपके सामने कोई आते और आपने अपमार्ग क्षार बनाया है, तो यहाँ आपने क्या करना है, थोड़ा सा शहद में अपमार्ग क्षार को मिलाना है और मिला करके रोगी को चटाना है। डिपेंड करता है कि उसका उम्र कितना है और उसके श्वास रोग की है ना वो मार कितना है, कितना तेज है श्वास रोग उसका, कितना भयानक है, ज़्यादा है, मीडियम है या कम है, उसी आधार पर इस क्षार को आपने शहद में मिला करके चटाना है। यकीनन कुछ ही दिन, यदि आप अपने हाथ से बनाते हैं तो ही उसमें इस तरह से मारक गुण आएगा। जब भी आप कभी बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा चूना जरूर डाल लिया करो, क्योंकि इससे इस दवाई के जो मारक गुण है ना, रोगों के प्रति लड़ने का जो गुण है, जो शक्ति है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो श्वास रोग में आपने शहद के साथ इसको लेना। दूसरा है कर्णवाधिर्य, यानी कान से अगर सुनाई नहीं दे रहा है, कान से अगर कान में मवाद है, कान से मल बहुत ज्यादा अति प्रवृत्ति मल की हो जाती है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, यह जो शुद्ध विधि से तैयार किया हुआ जो अपमार्ग का जो क्षार है उसको आपने तिल के तेल में सिद्ध करके, इसको तेल पाक विधि से निर्माण करके आपने तैयार करना है। और रोज उसी एरिया में उस कान के चारों ओर थोड़ा स्टीम लेना है, और उसके बाद इस तेल को कम से कम 3 या 4 बूंद कान में डालना है। इसको डालने के थोड़ी देर के बाद कान में थोड़ा थोड़ा खुजली जैसा, किसी को कुछ दर्द जैसा महसूस होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। रोज स्टीम लेते रहना है, कान के चारों ओर हल्का हल्का ऐसे करके मसाज करते रहना है कान के चारों ओर, ताकि अंदर की जो स्रोत से जो ब्लॉक हो गया था वो खुल जाए। ये तो हो गया आपके कर्ण वाधिर्य के लिए सबसे बेहतर इलाज। तीसरे नंबर में आता है दोस्तों, आपके पेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में किसी भी कारण से दर्द होता है, आदमान होता है, पेट फूला फूला सा लगता है, जिस प्रकार पेट में कफ के अधिक बढ़ने की वजह से विविध प्रकार के जो संचय अवस्था का जो कफ का जो संचय अवस्था है उससे होने संबंधित जो भी सिम्टम्स शरीर में दिखता है, जिससे पेट में आदमान होती है, पेट में दर्द होता है, अचानक पेट के नाभि के आसपास में कहीं भी दर्द होती है, ये चाहे तो गुल्म रोग भी हो सकता है, प्लीहा गुल्म भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर थोड़ा सा त्रिकटु, थोड़ा सा अजवाइन के पाउडर को लेना है और उसमें आपने
इसी अपमार्ग के नमक को मिला करके रोगी को आपने सुबह शाम अथवा दोपहर दिन में 3 टाइम या 2 टाइम रोगी के शारीरिक शक्ति और उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपने प्रदान करना है। तो पेट के रोग में अच्छा लाभ देता है ये, ऐसा करके ग्रंथकार ने बताया है और ये हकीकत में होता भी है, क्योंकि ये जिस कफ के अवरोध की वजह से आपके पेट में दर्द होता है उसको छेदन वेदन करके उसको साफ करेगा और आगे जो सूक्ष्म स्रोतस है उसको वो खोल देगा और आपका जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वो खुल जाएगा, क्योंकि ये सभी पित्त प्रकृति वाले हैं। जो शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो पित्त के मेंटेन होने से ही होता है। तो कफ की अधिकता के वजह से, अग्नि की कमी की वजह से पेट में जो दर्द हो रहा है उसमें भी ये उसी तरह से त्रिकटु और अजवाइन इनके संयोग से आपने इसको देना है तो अच्छा काम करता है। फैटी लीवर में भी आप इस दवाई को दे सकते हैं, सेंधा नमक डाल करके आपने इसको देना है तो फैटी लीवर में भी ये काम करता है। उसके साथ साथ स्प्लेनोमेगाली जिसे हम गुल्म प्लिया बोलते हैं या प्लिया वृद्धि बोलते हैं जिसको, तो स्प्लेनोमेगाली में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें भी आपने वही सेंधा नमक डाल करके आपने यहाँ पर रोगी को देना है तो स्प्लेनोमेगाली में भी आपको अच्छा बेनिफिट देगा, जिसे हम प्लीहा वृद्धि बोलते हैं, तिल्ली का बढ़ जाना बोलते हैं ना हम लोग। तो वो तिल्ली का बढ़ जाना प्लीहा वृद्धि या स्प्लेनोमेगाली, स्प्लीन में होने वाली जो वृद्धि है उसमें ये जो है मेंटेन करता है। तो स्प्लेनोमेगाली में किस तरह से देना है, इसको आपने सेंधा नमक के साथ अपमार्ग का जो क्षार है उसको आपने रोगी को देना है कुछ दिन तक। उसके बाद आगे बताते हैं स्वित्र, यानी जिसे हम लिकोडर्मा के करके जानते हैं। अगर लिकोडर्मा का समस्या है किसी को और एकदम छोटे एरिया में है, बहुत बड़ा शरीर में है, अगर कहीं पर भी लिकोडर्मा है तो वहां कुछ खाने वाली दवाइयां दी जाती है, लेकिन किसी एक निश्चित छोटे एरिया में, मान लो किसी के थोड़े से यहाँ पर गाल के इस एरिया में, किसी के हाथ में, किसी के अलग अलग शरीर के छोटे से हिस्से में लिकोडर्मा जैसा कुछ, स्वित्र जैसा वैसा कुछ दिखता है, तो वहां पर उसको वहां से सफाई करने के लिए, हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, बाजार से थोड़ा सा मैनसिल नाम का एक पत्थर जैसा मिलता है वो लाना है, मैनसिल। उसके बाद आपने क्या लाना है, यही जो क्षार है, अपमार्ग क्षार जो अभी आपने तैयार किया, इसको लेना है और उसमें आपने गोमूत्र को मिला करके अच्छी तरह पेस्ट बनाना है और वहां पर आपने इसको है ना अभ्यंतर इस लेप को करके थोड़ी देर तक आपने एरंड के पत्ते से ऊपर से ढक करके थोड़ा सा कपड़े से उसको बांध देना और थोड़ी देर के बाद उसको जब आप खोलेंगे तो वहां पर हल्की हल्की खुजली होगी। इससे कुछ वहां पर ना पानी के इस तरह से चीजें, ऊपर के जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा वो जलाएगा अथवा उसको कुछ फफूंद जैसा वहां पर उठेगा। उसके बाद जैसे ही वहां वो गलना शुरू होगा थोड़ा थोड़ा उस स्किन में, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर के स्किन को हटा करके फिर वहां पर कुछ वो जो सड़ गया, जो गल गया ना वहां के स्क्रीन, वो जो स्किन जो गल गया, जो खराब हो गया, वहां पर कुछ फफूंद जैसा कुछ उठ गया, फिर उसके आप ऊपर आप कोई भी इस तरह की क्रीम, एलोवेरा या हल्दी मिला करके या कुछ भी इस तरह के जो एंटीबायोटिक टाइप के कुछ भी, उसको भी साथ में लगाते रहना। और उसको सुखाने वाला कुछ भी, जैसे कचनार का जो छाल का काढ़ा बना करके भी वहां पर हम एकदम गाढ़ा सा काढ़ा बना करके हम वहां पर बाद में लेप कर सकते। उस लेप की वजह से वो जो फफूंद वहां पर जो है ना, जिस तरह वो पानी का बूंद बूंद जैसा वो उड़ गया था, स्किन जो है कि वो एकदम खराब सा हो गया, तो वहां पर उसको फिर क्या करेगा, ठीक करेगा उसको और बाद में सूख जाएगा। जब वो सूखेगा, स्किन जब साफ होगा तो आप देखोगे कि वहां पर जो स्वित्र जो लिकोडर्मा का एक छोटा सा जो हिस्सा है वो आपको वहां से निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्वित्र रोग में यह जो प्रयोग है वो स्थानिक प्रयोग है। अगर आपके व्यापक रूप से शरीर में लिकोडर्मा है तो फिर इसका प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में उसको लगाने से क्या होगा कि चर्म के ऊपर ना एक जो स्किन है वहां उसको थोड़ा सा खराब करेगा, है ना, वहां पर घाव जैसा बनाएगा। फिर बाद में क्या होगा कि उस घाव को फिर थोड़ा सफाई करके उसके ऊपर जो घाव को सुखाने वाली कुछ दवाई ऊपर बाद में फिर लगाया जाता है, घाव सूख जाता है। धीरे धीरे बाद में आप देखोगे जो आपका जो स्किन है वो साफ हो जाएगा। धीरे धीरे वहां पर जब स्किन जब आना शुरू होगा, नया जब बनेगा, तो आपका जो स्किन है वहां पर व्हाइटनेस नहीं दिखाई देगा, लिकोडर्मा का कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से इसके विधि है, प्रयोग विधि, इसको आप समझ लो। इसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि अपमार्ग जो है वो आभ्यंतर और बाह्य रूप से
आभ्यंतर और बाह्य रूप से शरीर में किस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से ग्रंथकार जो बताते हैं उसे मैं आपको बताता हूं। अपमार्ग जो होता है, अगर हम बात करेंगे तो ये कफ वात सामक और कफ पित्त संशोधक होता है। ये अगर हम स्थानिक कर्म के बारे में बात करेंगे, अगर वाह्य कर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सोत हर है। ये शरीर में अगर कहीं भी स्वेलिंग हो, चाहे वो लीवर में हो, चाहे स्प्लीन में हो, चाहे किडनी में, कहीं पर भी अगर स्वेलिंग हो तो किसी किसी के क्या होता है ना कि कान के अंदर ना एक तरह के जाली में सूजन सी हो जाती है। उस सूजन के होने से उस आदमी के जो कान का जो जाली है वो एकदम भर जाता है ना, भर जाता है, वो उड़ जाता है ना सूजन से, स्वेलिंग से। तो उसके वजह से उसके वाधिरिया यानी कान से ना सुनने की प्रवृत्ति वो बनती है। तो यहाँ पर अपमार्ग के क्षार उस स्वेलिंग को भी ठीक करेगा। और आभ्यंतर खाने के लिए भी अगर आप अपमार्ग के जड़ का अगर आप प्रयोग करते हो तो यहाँ स्थानिक कर्म में सोत हर इसको बताया गया है, ठीक है। क्योंकि यह रुक्ष प्रकृति वाला है, यह लघु है। ये लघु होने का मतलब क्या है कि ये सोत हर हो गया। ये वेदना स्थापन गण में आता है। ये लेखन विषग्न त्वक दोष हर और व्रण शोधन त्वक दोष हर है। इसीलिए यहां पर हमने ग्रंथकार ने स्वित्र रोग में ये बताया है कि इसके नमक अगर वहां लगाते हैं तो इसके जो त्वक दोष हर जो कार्य है उसके वजह से ठीक होता है। सिरो विरेचन के रूप में अपमार्ग का जो बीज है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अपमार्ग के जो बीज है उसको पानी में डाल करके नाक में उस पानी को छान के टपकाया जाता है। इससे किसी को अगर माइग्रेन हो, किसी के सिर में कीड़ा हो या कोई ऐसी चीजें हो तो उसको बाहर निकालता है। क्योंकि ये विषग्न है, ये कृमिग्न भी है। आभ्यंतर पाचन संस्थान के लिए अगर हम अपमार्ग को अगर हम देखेंगे तो यह रोचन, दीपन पाचन, पित्त सारक है, ये कृमिग्न है और विष्टम्बी भी इसको बताया गया है। अगर ये रक्तवाह संस्थान के विषय में अगर हम बात करेंगे अपमार्ग का तो यह हृदय है, ये हृदय को बल देने वाला, रक्त शोधक है, ये ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, रक्तवर्धक है, ये खून को भी बढ़ाता है और सोतहर तो बताया ही गया है। सोतहर विशेष रूप से अपमार्ग जो है वो काम करता है। श्वसन संस्थान के से संबंधित व्याधि में अगर हम अपमार्ग देते हैं तो ये कफ निसारक के रूप में वहां काम करेगा और कफ को बाहर निकाल करके, क्योंकि यह जो है दोस्तों लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुण वाला है, कटु तिक्त इसका रस है और कटु इसका विपाव की है, तो कफ को पिघला करके ये बाहर निकालने का कार्य करेगा। तो जिससे कि किसी के भी श्वास प्रश्वास के संबंधित किसी को अगर दमा हो रखा है तो वहां पर भी यह जो अपमार्ग है अपना निश्चित विधि से काम करेगा। मूत्रवह संस्थान में अगर हम अपमार्ग का प्रयोग करेंगे तो यह मूत्रल है। ये अगर किसी के यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज हो, इसकी वजह से अगर पेशाब सही तरीके से नहीं आ रहा है तो ग्रंथकार बोलते कि अपमार्ग जो है इसे मूत्रल कहा गया है। उसके साथ साथ अस्मरी नाशक है ये, इसीलिए जो पित्त के थैली के जो स्टोन है वहां पर इसको विशेष करके इसका जो क्षार है वो प्रयोग किया जाता है। अस्मरी नाशक है ये, चाहे किडनी का हो चाहे गॉल ब्लैडर का हो। ऐसा ही मूत्राम्ल नाशक, यूरिन में अगर अम्लता आ रहा है बहुत ज्यादा और उसके वजह से किसी को अगर परेशानी होती है शरीर में तो वहां पर यह उस अम्लता को भी नष्ट करता है, ठीक है। और दूसरी बात है अगर हम स्किन से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में अपमार्ग देना चाहे तो वहां यह स्वेद जलन है। पसीना इतना ये निकाल देता है शरीर से कि स्किन में जो विद्यमान जो भी व्याधि जो दोष जो मल है जो आम है उसे ये बाहर निकाल देता है ना, पसीने के माध्यम से। यह कुष्ठग्न है और यह कंडुग्न है, ठीक है। आत्मीकरण सात्मीकरण के हिसाब से अगर ये देखें ये कटु पौष्टिक है, ये पौष्टिक है लेकिन कटु विपाकी के आधार पर, ठीक है। और यह विषग्न भी है। अगर हम उत्सर्ग की बात करेंगे तो इसका जो क्षार त्वचा, इसकी जो क्षार है अभी हम जिसको बना करके आपको दिखा रहे थे, तो ये आपके स्टमक में, लंग्स में, आपके स्टमक में, आपके लीवर में और आपके गॉल ब्लैडर में ये जो है अपने पित्त के विशेष गुण के द्वारा ये इनके जो दोष है वो इनसे बहिर्गमन कर देता है। चाहे वो लंग्स के कोई भी समस्या हो, चाहे अमाशय का कोई भी समस्या हो, चाहे लीवर या चाहे तो गॉल ब्लैडर के अंदर का कोई भी इस तरह के जो टॉक्सिन है, चाहे स्टोन हो या ऐसी कोई भी चीजें, तो उसे क्या करता है ये उसको उत्सर्जन करता है, ये बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से
ग्रंथकार ने इसको बहुत सारे इसी तरह के बातें बताया है। यहाँ पर अगर पाचन संस्थान में आभ्यंतर प्रयोग करना हो तो फिर अरुचि, छर्दी, अग्निमांद, शूल, उदर रोग, आत्मान, पित्तास्मरी, कृमि रोग में यह प्रयोग होता है, ऐसे बताया गया है। और एक चीज है, एक भस्मक रोग होता है जिसमें बहुत सारा भूख लगता रहता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये कटु होने के बावजूद भी अगर हम किसी व्यक्ति को इसके बीजों का, अपमार्ग का जो ऊपर का जो दाने जो बीज है उसका अगर हम खीर बना करके किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसके शरीर में भयानक जो भस्मक रोग है वो शांत हो जाता है, ऐसे करके बताया जाता है। अगर हम रक्त व स्रोत संस्थान से रिलेटेड समस्या के ऊपर, जैसे हृदय रोग हो गया, रक्त विकार, पांडु, गंडमाल है ना, थायराइड हो गया, आमवात और शोथ रोग में ये उपयोगी होता है। रक्तअम्ल, जो ब्लड में जो अम्लता है, जो पीएच वैल्यू है उसको ये मेंटेन करता है। श्वसन संस्थान के लिए अगर हम बात करेंगे तो काश और श्वास में काम करता है। इसका क्षार कफ निकालने के लिए प्रयोग होता है। कफ को सारक गुण के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। यानी कि किसी के अगर बलगम शरीर में बहुत ज्यादा बन रहा है और उसको अगर आप अपमार्ग के इसी क्षार को शहद के साथ अगर आप चटाते हो तो उसके लंग्स में से इतना सारा कफ को निकालेगा और वो सारक गुण है वो सुखाएगा नहीं। वहां पर बहुत सारे जो दवाई है वो सुखाने वाला होता है, सूखने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम बनती है, लेकिन ये क्या करेगा, ये सारक गुण की बदौलत उस कफ को वहां से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपने अपमार्ग क्षार का निर्माण किया है तो इन रोगों में आप, चाहे वो श्वास काश से संबंधित हो, चाहे कर्णवादिर्य हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे फैटी लिवर हो, चाहे स्प्लेनोमेगाली हो, चाहे तो आपका लिकोडर्मा हो, इन सभी रोगों में विविध और अलग अलग विधि से जो हमने प्रयोग विधि सिखाया उसको आप नोट करिए और आपके पास अगर कोई इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उनको आप जरूर इस तरह से ट्रीटमेंट दीजिएगा। आज शाम का जो 5 बजे का जो क्लास है वो हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे में कुछ ऐसी व्यस्तता है। 8 बजे से हम नाड़ी परीक्षण का जो हमारा जो क्लास है वो आज का भी चलेगा ही, लेकिन 5 बजे जो क्लास है वो आज हमारा नहीं चलेगा। नाड़ी परीक्षण सीखते हुए आज हम तीसरे लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से उधर चलने के लिए जब हम शब्दोसा की ओर जाएंगे उसके लिए चाहिए हमारा मन, बुद्धि और हमारी जो दिमाग है वो एक ही उस वाइब्रेशन को जो नाड़ी दिखा रहा है हमें उसको समझने की, और वो इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए हमारी समझ, हमारी माइंड कि उसको पकड़ सके ध्यान से और तेजी से। इसके लिए यहाँ पर हम 1 या 2 दिन की भावातीत ध्यान हमें बरबस याद आती है। इसीलिए मेरा एक दोस्त डॉक्टर किशोर जी ये एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस भी पढ़ाते हैं, ये पीएचडी कर रहे अभी ज्योतिष में और भावातीत ध्यान के गुरु है, सबको सिखा रहे। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था तो ये आपके सामने आएंगे भावातीत ध्यान सिखाने के लिए, तो आज तैयार होइए इनसे इस ज्ञान को सीखने के लिए। तो दोस्तों आप वैसे क्लास में आप आ ही जाते हो तो वहाँ पर हम बाकी की जो डिटेल्स में जो बातें वो हम करेंगे। आज दीजिए विदा, जय श्री राम।